नमस्कार। सीजी इम्पैक्ट के आज की बात में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के पोस्टिंग घोटाले पर। ये घोटाला जितना बड़ा है, अब तक उसकी पहुंच साफ दिखाई नहीं दे रही है। सोमवार का दिन, कल दिन भर मंत्री के साथ मंत्रालय में शिक्षा विभाग के आला अफसर बैठे और बहुत मंथन के बाद इस बात का निष्कर्ष निकला, शाम तक खबर आई कि शिक्षा पदोन्नति, शिक्षक विभाग में शिक्षकों के पदोन्नति के पदस्थापना के संशोधित आदेश निकालने वाले ज्वाइंट डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इस एफआईआर को लेकर के अलग अलग तरह की एक परिस्थितियां बन रही हैं, पर इन सब चीजों से बड़ी एक बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी की ओर से यह स्पष्ट है कि पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों ही बराबर के अपराधी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षकों के पदस्थापना पोस्टिंग को लेकर जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है या करने जा रहा है या कर रहा है, ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये आने वाले समय में सरकार के लिए एक बहुत बड़े हाथ से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि करीब 5,500 शिक्षकों की पोस्टिंग पदोन्नति के बाद पोस्टिंग की गई और इस पदोन्नति के बाद पोस्टिंग में जो संशोधन के आदेश निकाले गए, इसका आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। 2700 करीबन संशोधन किए गए हैं। तो इन 2700 संशोधनों को लेकर के एक सबसे रोचक जानकारी ये है कि ये 2700 संशोधन पूरे प्रदेश में सिर्फ ज्वाइंट डायरेक्टर्स ने नहीं किए हैं, बल्कि इसके लिए विधायकों ने, मंत्रियों ने, शिक्षक कर्मचारी नेताओं ने, शिक्षक जो नेता हैं, उन सभी का एक बड़ा एक रैकेट या एक कहें कि पूरा चेन या चैनल चलता रहा। और इस बीच में ज्वाइंट डायरेक्टर ने भी अपने मन माफी तरीके से पदोन्नति की जो पदस्थापना का संशोधित आदेश निकाला। ये बात सरकार की जांच में खुद सामने आई है, जिसके बाद जेडी सस्पेंड किए गए। आपको एक बात बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग में किसी भी तरह की पदोन्नति नहीं की गई और आखिरकार एकाएक ये जो स्थिति आई कि पदोन्नति करके पदस्थापना की जानी है। पदोन्नति को लेकर के लंबे समय से शिक्षकों की मांग रही कि उनकी पदोन्नति जो अटकी हुई है उसको कर दी जाए। दरअसल होता यह है कि क्रमोन्नति का लाभ तो दे दिया जाता है, पर पदोन्नति के आधार पे सीधे सीधे पोस्टिंग होती है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। 33 में से 6 से 7 जिलों में ही जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पद भरे हुए हैं और शेष करीब 25-26 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थापित है। उसी तरीके से जो जेडी का जो पद है वो भी प्रभारी है, और जो प्रभार में जाता है तो प्रभार में जाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो कीमत देता ही होगा। और ये सब खेल डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जब शिक्षा मंत्री थे उस दौर में होता रहा, और यही वजह है कि जब कैबिनेट का जब एक छोटा सा रिशफल किया गया और प्रेमसाय सिंह को शिक्षा विभाग से बाहर करके उसके जगह में वो विभाग कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो बहुत सीनियर मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनको सौंपा गया। और साथ में मोहन मरकाम जो पीसीसी के चेयरमैन थे, उनको ट्राइबल मिनिस्टर का दायित्व दिया गया। तो इस पदस्थापना में एक सबसे बड़ा जो एक अंदर खाने की बात ये आ रही है कि सरकार के जानकारी में ये बातें थी कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनके मंत्री में सप्लायरों का और ठेकेदारों का अड्डा बन गया था।
और ये बात अंदर खाने से बार बार आ रही है कि शिक्षा मंत्री के बंगले में होने वाली बैठकों में कई दफे ऐसे स्थिति आई है कि जब वहां पर अफसरों के साथ सप्लायर भी बैठक में शामिल हुआ करते थे, और इसकी कुछ तस्वीरें भी जो है जाहिर है। और ऐसी स्थिति में सोमवार की बात है, तो सोमवार को संभवतः जब मंथन का दौर चल रहा था शिक्षक पदोन्नति पोस्टिंग घोटालों को लेकर के, तो रविंद्र चौबे जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं नहीं चाहता कि बंगले में मैं किसी भी तरह से कोई बैठक लूं, जिससे मिलना है, जिससे चर्चा करनी है, वो यही मंत्रालय में आए और यहीं पर बैठ के बात करेंगे। इसका आशय साफ था कि शिक्षा विभाग में जिस तरह से गंध फैली हुई है और जो गंदगी है वो केवल अभी पदोन्नति के पोस्टिंग घोटाले को लेकर के नहीं है, उसके पहले और उसके बाद तमाम तरह की जो स्थितियां हैं, जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि अब आप सोचिए कि जब तक शिक्षकों की समयानुसार पदोन्नति नहीं होगी तो ऊपर के पद कैसे खाली होंगे और कैसे भरे जाएंगे ये स्पष्ट नहीं होगा। नियमित पोस्टिंग के अभाव में जिनके पास जिन्हें प्रभार चाहिए होता है वो अपना जुगाड़ लगाते हैं, और ये जुगाड़ शिक्षा मंत्री तक पहुंचने के लिए कई तरह से काम करता है। उसमें एमएलए भी शामिल होते हैं, बीच के दलाल भी शामिल होते हैं और तमाम तरह की स्थितियां होती हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा विभाग में जो समग्र शिक्षा है और शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा है, दोनों के बीच में एक अलग किस्म की एक स्थिति चल रही है। और सबसे बड़ा खेला पैसे को लेकर के होता है। केंद्र से भारी भरकम आवंटन के बावजूद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में पैसे का सबसे बड़ा लेन देन का एक गिरोह सक्रिय है, तो इसका पूरा खुलासा जो है पोस्टिंग घोटाले में जो रविंद्र चौबे ने किया है, वो उसके बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस सब कार्रवाइयों को लेकर के शिक्षकों को एक संतोष तो करना पड़ेगा कि संभव है कि सरकार अपनी गलती स्वीकार कर रही है और आने वाले समय के लिए कुछ नए रास्ते खोल रही है। पर अभी जो बात आ रही है वो बात ये है कि जब पदोन्नति के लिए जब प्रोसेस शुरू हुआ तो क्या उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी? यदि पारदर्शी प्रक्रिया निभाई गई होती तो संभवतः पदोन्नति में के बाद पोस्टिंग में संशोधन के आदेश निकालने की नौबत नहीं आती। और ये जो संशोधन के आदेश जो निकाले जा रहे हैं, निकाले गए, इसमें उन क्षेत्रों का बड़ा योगदान है जहां पर लोग काम करने नहीं जाना चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके काम करें। आज 5500 से ज्यादा स्कूलों में पदोन्नति के बाद जो पोस्टिंग की गई है, अब जो कार्रवाई हुई है उसके बाद उन सभी संस्थाओं में आने वाले शिक्षा सत्र इस वर्तमान शिक्षा सत्र में पढ़ाई भी प्रभावित होगी, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार के हाथ आएगी। क्योंकि ये तो तय है कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा, कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि जिनकी पदस्थापना संशोधन हुई है उसमें से कई जायज भी हो सकते हैं और कई नाजायज भी हो सकते हैं। जो जायज होंगे वो निश्चित रूप से आगे कदम सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई पेवेट भी जो है दाखिल किया जाए, ताकि सरकार स्टे देने से पहले, कोर्ट स्टे देने से पहले सरकार को उनका पक्ष सुनने के लिए राजी हो जाए। और इन सब चीजों के बीच में आज जो सबसे बड़ा जो मामला है कि ये जो बवाल पूरा जो मचा हुआ है, इस बवाल के पीछे की सबसे बड़ी कहानी ये है कि प्रेमसाय सिंह एक ऐसे स्थिति में आ गए कि उनको चारों ओर से ऐसे लोगों ने घेर के रखा जिनसे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। और शिक्षा जैसे विभाग में जो तमाम गड़बड़ियां हुई हैं, ये मान के चलिए आने वाले समय में प्रेमसाय सिंह के लिए भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। धन्यवाद।